हेलो प्रशांत, सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज़। मेरा नाम प्रशांत यादव है। मैं एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक कर रहा हूँ। मेरी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, ओके प्रशांत, तो आपकी जेई मेंस में रैंक कितनी थी? मेरी रैंक थी 7824। ओके, और आपकी मेंस में मार्क्स कितने थे? 222। ओके। अच्छा प्रशांत, आप ये बताइए, आपने एडवांस का पेपर दिया था? एडवांस का पेपर दिया था। ओ, तो आपका इस एडवांस में क्या रिजल्ट था? मैं एडवांस में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। ओके, को आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, चलिए ठीक है। अच्छा प्रशांत, अब ये बताइए, आपने ई कनेक्ट को यूज़ किया, राइट? तो आपने इसे यूज़ क्यों किया? क्योंकि अभी तो आपने कॉलेज ले लिया है, तो आपने इसे यूज़ क्यों किया? वो मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक प्रोजेक्ट है। ओके। उसको उसकी असिस्ट करने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए मैं इसे एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। थॉरोली चेक किया है मैंने। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पॉजिटिव मिली हैं इसमें। अच्छा, तो आप अपने फ्रेंड के प्रोजेक्ट के लिए आपने इसे यूज़ किया है, आप पिछले एक हफ्ते से इसे यूज़ कर रहे हैं। Thoroughly। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे इसमें कई सारी हैं, तो मॉक टेस्ट है, ठीक है, स्टडी मटेरियल है, वर्कशीट है। तो हम पहले इस मॉक टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो मॉक टेस्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ईकन की वेबसाइट पे, क्या उनका स्टैंडर्ड लेवल है जो वो एक्चुअल पेपर से कुछ रिलेवेंट है? जो मॉक टेस्ट है, उनका लेवल्स जो AIEEE के लगाए मैंने, उनके लेवल्स भी अच्छे थे। इक्वलेंट लेवल थे। और बिट्स के भी पेपर्स मैंने करे हैं, वो भी लेवल अच्छा था। आईआईटी का भी लेवल ठीक था। अच्छा, तो मतलब लेवल उनके रिलेवेंट। ओके प्रशांत, आपने जेई मेंस का पेपर ऑनलाइन दिया था या ऑफलाइन दिया था? ऑफलाइन दिया था। ओके, और बिट्स आपने दिया था? दिया था। अच्छा, अगर आपने बिट्स दिया है तो वो तो कंपलसरी ऑनलाइन होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि बिट्स का जो पेपर आपने ई कनेक्ट पे लगाया और जो बिट्स का पेपर एक्चुअल में हुआ, आपको क्या डिफरेंस नज़र आया अपीयरेंस में? जो उनका बिट्स का एक्चुअल वेब पेज था, वो काफ़ी क्लीन था। अपीयरेंस उसकी अच्छी थी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे ई करेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है खास, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा मैशअप अच्छा, है थोड़ा। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब उतना थोड़ा सोबर, इम्प्रूव हो सकता है। उतना क्लीन नहीं है, हाँ। जो मतलब जो लुक फील वहाँ आ रहा था वो लुक फील आपको नहीं। पेपर देते समय नहीं आया। ओके। अच्छा, इससे कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नहीं, प्रॉब्लम कोई खास प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, ओके। ओके प्रशांत, ई कनेक्ट की वेबसाइट पे एक स्वैट करके भी एक सेक्शन था, तो आपने उसे यूज़ किया? यूज। अच्छा, तो स्वैट में आपको क्या लगता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, थोड़ा ब्रीफली बता पाएंगे? स्वेट में था, स्टडी मटेरियल था, वर्कशीट थी, असाइनमेंट थी और टेस्ट पेपर्स थे। ओके। स्टडी मटेरियल्स कुछ अवेलेबल नहीं थे, लेकिन और कुछ अवेलेबल थे। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था इसमें कि कहीं अवेलेबल नहीं थे। लेकिन वर्कशीट्स जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। यूज़ की मैंने। असाइनमेंट भी अच्छे थे, टेस्ट पेपर्स तो थे ही अच्छे। अच्छा, तो आप जो कह रहे हैं कि स्टडी मटेरियल मतलब अलग अलग यूनिट के यूनिट टेस्ट उसमें प्रोवाइडेड थे, तो कुछ कुछ यूनिट्स के स्टडी मटेरियल वहाँ पे हाँ, अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल। ओके। अच्छा, आपको क्या लगता है, लेवल तो हमने स्वैट का 12th स्टैंडर्ड का ही बना रखा है, तो ये 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ठीक है? हाँ, 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ठीक है, अच्छा। अच्छा, ये फ्रीक्वेंटली रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा? बढ़िया। प्रॉपर अच्छा। है। अच्छा, तो ये मतलब कंप्लीट पैकेज है अपने आप में। ओके प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि आप इसको पिछले एक हफ्ते से आप ई कनेक्ट की वेबसाइट को यूज़ कर रहे थे, तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको ओवरऑल पर्टिकुलर हर एक सेक्शन में क्या लगा, मतलब कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए आप कुछ इसमें सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, इम्प्रोवाइजेशन तो हर एक जगह होता है। तो जैसे इसमें भी था कि जी। 1 मार्क्स थे, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स थे और सिंगल करेक्ट थे। एक्चुअली आईआईटी में ऐसा होता नहीं है। जी हाँ। अब फॉर्मेट चेंज होता है। हर एक फॉर्मेट जो अलग वो प्रॉब्लम प्रोवाइड करता है, तो वो हमें इंटरफेस नहीं हो पाता यहाँ पर। इसमें सिंगल करेक्ट और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें। तो हम कोई आंसर करने में कोई वो नहीं फील नहीं होता कि हम आंसर करेंगे नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा कुछ। अच्छा, तो एक्चुअल फील नहीं आता नेगेटिव मार्किंग की वजह से, और पैटर्न आपने कहा कि आईआईटी का जो पैटर्न है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल आई अलग है। तो मतलब इसमें कैसा सवाल है, सिर्फ क्या है इसमें? लेवल ठीक है, बट उन्होंने जो पैटर्न पैटर्न है उनको बिल्कुल फ्लैट कर दिया है। क्या सारे मतलब? सिंगल करेक्ट कर दिए हैं। अच्छा, सिर्फ और सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, बाकी कोई सेक्शन में हो, बिट्स में या फिर आईट्रिपली में कुछ बिट्स का सजेशन? फॉर्मेट बिल्कुल सेम है अच्छा। और एआईडब्ल्यू भी सेम है, बस मार्क्स का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इससे आप कह रहे हैं कि नहीं। एक फील नहीं आता। हाँ। ओके। अच्छा, कोई मतलब जैसे आपने इसे यूज़ किया, ठीक है, लेवल स्टैंडर्ड तो चलिए ठीक था, लेकिन यूज़ करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम आया? आपको कुछ चीज़ें स्क्रीन पे ना दिख रही हो या दिख रही हो, समथिंग इस तरह का कुछ हुआ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने जब जब भी यूज़ किया ढंग से चला, वो इंटरनेट अच्छा, कनेक्शन भी प्रॉपर्ली सही आ रहा था, था। डायग्राम्स वायग्राम सब आ रहे सारे थे? आ रहे थे। अच्छा ठीक है, ओके प्रशांत, थैंक यू।
ओके प्रशांत, आप कुछ कह रहे थे कि आप मतलब हिंट्स के बारे में कुछ कह रहे थे, हाँ, क्या हिंट्स के बारे में ये कह रहा था कि इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं और कुछ होते हैं नहीं हो पाते हैं। तो उसमें बस एक आइडिया का ज़रूरत होती है, एक हिंट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमें गाइडेंस मिल जाएगा कि कहाँ पर हमें जाना है, क्या गलती कर रहे थे हम लोग। मैं ये नहीं कहता कि पूरा सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। एटलीस्ट एक छोटा सा हिंट दिया जा सकता है कि हम उसे सॉल्व करें, क्योंकि होता ये है कि हम माने कि अगर हम इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, हमें ये प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करके देंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ऑकवर्ड फील करते हैं टीचर से पूछने ओके। में। जी। तो इस चक्कर में वो थोड़ा हिंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। अच्छा, मतलब ये आप सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर के लिए कह रहे हैं या फिर जहाँ भी जितने नहीं, जो क्वेश्चंस हैं उसमें? जितने भी एग्जाम्स जो इसमें दे रखे हैं, मॉक टेस्ट हो, वर्कशीट हो, सब में मैं चाहता हूँ कि हिंट एटलीस्ट प्रोवाइडेड हो। एक हिंट कि जब प्रोवाइडेड हम हो। वो आंसर सॉल्व करके वो इवेल्युएट करता है कंप्यूटर, जी। उसके बाद हिंट भी प्रोवाइड करें। अच्छा, सब मतलब आप सब सबमिट करें उसको तो आपको एक उसके बाद हिंट प्रोवाइडेड हो। ओके, थैंक। हाँ, ओके प्रशांत, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे आपने इकनेक्ट यूज़ किया, जब आप अपने प्रिपरेशन मोड में थे तो क्या आपने कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म यूज़ किया था? हाँ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसा भी? अपने प्रिपरेशन के टाइम पे तो मैंने ऐसा कोई ऑनलाइन का कोई प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया था। अच्छा। ऑफलाइन में करता था, थॉरली करता था। अच्छा, क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास होते थे, उनको सॉल्व करता था। नहीं आपने ऑफलाइन में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। अच्छा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई जेई एस्पिरेंट है, ठीक है, एस्पायरिंग है, इंजीनियर है, मतलब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि ई कनेक्ट बेनिफिशियल होगा अगर वो ई कनेक्ट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करे, या फिर लास्ट मोड पे मॉक टेस्ट पेपर लगाने के लिए, या फिर स्वैट है, इन सब चीज़ों को यूज़ करने करने के बाद क्या उसे एक्चुअल में कोई फ़ायदा होगा? अगर कोई जेन्युइनली यूज़ करता है तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो ऑनलाइन पेपर देंगे उनको डेफिनेटली अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन वालों को थोड़ा उतना बेनिफिशियल नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन पेपर्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं, जिन्हें हम प्रिंट आउट निकलवा के ऑफलाइन मोड में ही सॉल्व कर पाएँ, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ऑफलाइन वालों के लिए भी, और ऑनलाइन करें तो ऑनलाइन वालों के लिए बेनिफिशियल है ही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो हैबिट वाली प्रॉब्लम होती है कि अगर वो यहाँ ऑफ पे कम हाँ, करेगी। तो वो मतलब अगर कोई पेपर ऑफलाइन दे रहा है तो उसे ऑनलाइन यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ लेकिन नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा उसे प्रॉब्लम कर सकता है। प्रॉब्लम फेस हो सकती है। अच्छा, नॉलेज पर्पज से आप क्या कहेंगे, मतलब जो चीज़ें इसमें क्वेश्चन जिस स्टैंडर्ड के अवेलेबल हैं और जो प्रीवियस हैं वो तो है ही हैं, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, कोई रिलेवेंस जो इसका एक्चुअल पेपर, जैसे बिट्स ऑनलाइन होता है, जेई मेंस भी आजकल ऑनलाइन होने लगे हैं, तो आपको लगता है कि इससे बेनिफिट है, हाँ, बेनिफिट है। नॉलेज वाइज बेनिफिट है? यस, नॉलेज। ओके, थैंक यू प्रशांत। ओके प्रशांत, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे ई कनेक्ट है, ई कनेक्ट अलग अलग कोचिंगों के साथ कोऑर्डिनेट करती है और कोचिंगों के थ्रू बच्चों से इंटरेक्ट करती है। कई सारे कोचिंग के जो ये मॉड्यूल्स हैं या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या फिर ये जिस पेपर्स होते हैं, ये डायरेक्टली बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होती? मेरे हिसाब से डायरेक्टली कांटेक्ट ना करके हम अगर कोचिंग के थ्रू कांटेक्ट करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मॉड्यूल्स मंगाते हैं, वो उसके अलावा कोई और मॉड्यूल दे देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है एक तो, और फील ख़त्म हो जाती है, ज़ील ख़त्म हो जाती है। अच्छा। आ, अगर हम इंस्टीट्यूट के थ्रू कांटेक्ट करेंगे तो इंस्टीट्यूट को हम एक बार इन्फॉर्म करेंगे ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो ओके। तुरंत एक्शन करेगा, तो उसका रिएक्शन हमें साइट पे देखने को मिल जाएगा कि हमें जो मॉड्यूल चाहिए था वो मिल जाएगा। ओके, तो कोचिंग के थ्रू जाएंगे तो आपकी बात रखी जाएगी, आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। ओके प्रशांत, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो मॉडर्न एरा में जो ट्रेंड है पेपर्स के, चाहे वो आईटी एडवांस का हो, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो बिट्स हो, या फिर कोई भी स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, मॉडर्न ट्रेंड के अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं? मॉडर्न ट्रेंड के अकॉर्डिंग किसी भी पेपर को देख लो कि वो हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस उठा रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर से भर के क्वेश्चंस दे दिए और कहीं से छोड़ दिया, वो पूरे को कवर कर रहे हैं। तो ऐसा इसमें भी मुझे देखने को मिला ई कैट में। अच्छा, तो मतलब ये चीज़ ई कनेक्ट में भी है। हाँ, अच्छा, थ्योरेटिकल सवाल या फिर एनालिटिकल सवाल, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इनका प्रोपोर्शन कैसा है, मतलब सब का प्रोपोर्शन कुछ फिक्स्ड है या फिर कोई बहुत कम है या कोई बहुत ज़्यादा, वैसा कुछ? जैसा देखा जाए कि एआई ट्रिपल में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं जितना आईआईटी में होता है। ओके। आईआईटी में थ्योरेटिकल बहुत कम होते हैं, एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं।
तो यही रेशियो प्रोपोर्शन जो था वो ई करेक्ट में देखने को मिला मुझे। अच्छा, यही सेम प्रोपोर्शन सेम। आपको देखने को मिला। अच्छा, कोई भी मतलब पैटर्न में कोई कमी नजर आई हो ई कनेक्ट में, जैसे आप कह रहे थे कि आईआईटी की में? हाँ, आईआईटी के पैटर्न में मुझे ये कमी नजर आई कि मॉडर्न एरा में वो हर साल कोई ना कोई चेंज लेकर आते हैं अपने पैटर्न में। ओके। तो एटलीस्ट सडन चेंजेस ये भी दिखाने चाहिए कि एक मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ पहले का पैटर्न ले लिया, फिर नेक्स्ट में कुछ दूसरा पैटर्न यूज कर लिया। एटलीस्ट ये सिंपल प्लेन पैटर्न जो सिंगल कैरेक्टर्स को छोड़ के आईआईटी का पैटर्न को अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ और स्पेसिफिक पैटर्न, मतलब जो आप कहना है कुछ स्पेसिफिक है, मतलब सिंगल ऑप्शन के अलावा क्या हाँ, क्या आते हैं आईआईटी में? हाँ, मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल करेक्ट भी डाले जा सकते हैं। ओके। मैट्रिक्स मैच नहीं है इसमें, तो इनको डाले जा सकते हैं। जो आंसर करने का मोड है उसको ओएमआर शीट बगल में डाली जा सकती है कि आंसर कैसे मार्क करने हैं हमें। तो ये हमें बहुत बेनिफिशियल हुआ, आईआईटी एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। ओके, मतलब ऑनलाइन में ही, मतलब ऑफलाइन में किस तरह से आपको मतलब आंसर देना है इसके बारे में प्रॉपरली एक बार बता दिया जाए। ओके, थैंक यू प्रशांत। ओके प्रशांत, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ई कनेक्ट में वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, जो ये हर एक कोचिंग के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो हर एक कोचिंग के अपने वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वीडियो लेक्चर्स रिवीजन के टाइम पे कुछ हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को? हाँ, वो मेरे हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि हम लेक्चर्स को मिस कर देते हैं Okay. बाय एनी रीज़न। वो बहुत सारे रीजन होते हैं कि कोई लेक्चर मिस हो गया, तो हम रिवीजन के टाइम पे अगर कोई जो पर्टिकुलर टॉपिक है हम अगर खुद पढ़ें उससे ज़्यादा हम ग्रास्प करेंगे जब प्रोफेसर हमें, हमारा खुद का प्रोफेसर हमें बताएगा। तो वीडियो लेक्चर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं रिवीजन के टाइम पे। ओके, रिविजन टाइप बेनिफिशियल हो सकते हैं। असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं हर एक कोचिंग के, जो उनके अपने जो डीपीएज हो गए, डीपीपीज हो गए, जो अलग अलग डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट जो होता है, वो हर एक कोचिंग का कोचिंग वाइज अवेलेबल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ भी हेल्प करेगी? हाँ, ये हेल्प इसलिए करेगी कि हमें बहुत सारे वैरायटी मिल जाएगी, मतलब अलग अलग कोचिंग से हमें। अब ऐसा नहीं है कि जो जो सिर्फ हमारा कोचिंग प्रोवाइड करता है नहीं, वो, हाँ, आप सिर्फ अपने कोचिंग का ही एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर हाँ वो ऑब्वियसली बेनिफिशियल तो होगा ही। किसी भी तरह की प्रैक्टिस पेपर जो मिलेंगे हमें बेनिफिशियल होंगे अगर हम उसे थोड़े लगाएं तो। अच्छा, ओके, थैंक यू प्रशांत। ओके प्रशांत, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने कोचिंग कहाँ से की है? मैंने कोचिंग गली से करी है। अच्छा, दिल्ली में। दिल्ली में ये पूछना चाह रहा था कि क्या वो कोई ब्रांड कोचिंग थी या फिर कोई नॉर्मल कोचिंग, आई नहीं, मीन? वो ब्रांड कोचिंग थी। अच्छा, ब्रांड कोचिंग, मतलब उसकी नेशन वाइड ब्रांचेस थी, वो काफ़ी पॉपुलर कोचिंग है। अच्छा, तो एक परसेप्शन मतलब मेरा है पर्सनली और कई लोगों का है कि ब्रांडेड कोचिंग्स में पढ़ाई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है एंड ऑल। तो क्या उसमें कुछ आप लाइट डालने की कोशिश कर सकते हैं? ये कहना गलत है कि ब्रांडेड कोचिंग में भीड़ होती है। कि जहाँ तक कि मेरा खुद का परसेप्शन है, जहाँ मैंने खुद फील किया है कि भीड़ नहीं होती, लेकिन ये ऐसा वो करते हैं कि बैच वाइज डिवाइड कर देते हैं। ओके। जो अच्छे बच्चे उनको अच्छे बैच में डाल दिया, उनके पास अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छा उनको फीडबैक मिलेगा, Okay. हर एक चीज़ उनके साथ अच्छी होगी। लेकिन जो भीड़ होती है वो सिर्फ उनसे पैसे निकालने के लिए, मतलब मनी मिंटिंग मशीन है उनकी तरह से। अच्छा, तो मतलब बेसिकली वो ये है कि वो बच्चे तो सब कुछ लेते हैं, हाँ, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं सिर्फ उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते प्रेफरेंस हैं, देते हैं। हाँ, और बाकी तो मतलब बेसिकली वो एक तरह से धोखा ही तो दे रहे हैं बच्चों को। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, ज़्यादा बड़े स्केल पे देखा जाए कि जो मेजर स्केल होता है वो बच्चे इतना ज़्यादा शार्प नहीं होते। ओके। जो मेजर रेशियो होता है, हाँ। तो एक तरह से उनके साथ धोखा ही हो रहा है। अच्छा, तो मैं लेकिन इसमें ये होता है कि ब्रांड कोचिंग जब ब्रांड है तो ज़्यादा बच्चे होंगे, तो वो एक परसेप्शन होता है लोगों की, जो अच्छे पढ़ते हैं वो सोचते हैं कि कोचिंग में जाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो ब्रांड कोचिंग में अच्छे बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए उनका ब्रांड ज़्यादा बढ़ता है, उनको नाम वो यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो उतना देते नहीं उन्हें। अच्छा, तो मतलब ब्रांड कोचिंग्स के जो रिजल्ट आते हैं उसमें कोचिंग का कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़्यादा हाथ नहीं होता। योगदान नहीं है, जो बच्चे जो पहले से ही होते हैं उन्हीं का अपना होता है। अच्छा, तो मतलब और नॉर्मल कोचिंग्स में जैसे बच्चे जाते हैं, तो नॉर्मल कोचिंग में भी तो वही पढ़ाई होती है। एक्चुअली नॉर्मल कोचिंग में कौन जाता है जिन्हें ज़्यादा, मतलब वो ये सोच के नहीं जाते हैं कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन एज पर रिजल्ट देखा जाए कि नॉर्मल कोचिंग में भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी वो बिल्कुल। ज़्यादा रेशियो देते हैं, जो मिडल रेंज होती है रैंक्स की, उसमें ओके। ज़्यादा बच्चों को निकालते हैं। मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, ओके, मतलब जो रैंक्स इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अंडर 500 अंडर 1000 होते हैं वो ज़्यादातर वो ब्रांड कोचिंग से नहीं, निकलते वो हैं। खुद का उनका लेवल खुद होता का है। लेवल होता है, लेकिन होते मतलब वो ब्रांड गॉड कोचिंग के थ्रू ही गिफ्टेड। जाते हैं। हाँ, वो जनरली बस हाँ, क्योंकि उन्हें मतलब कोई कोचिंग, अच्छा, और कोई रोल उनका, मतलब कोचिंग का कोई रोल कोचिंग का नहीं है ज़्यादा। उनका रिजल्ट बनाने में। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे कोई एक जेई एस्पिरेंट है,
ठीक है, अब उसे कोचिंग ढूंढनी है, तो आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट्स प्रिंट कराते हैं कोचिंग अपनी, उस पे ज़्यादा उसे ध्यान देना चाहिए या फिर कोई दूसरा रास्ता है जिसके थ्रू वो कोचिंग के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से पहचान कर सकता है? मेरे हिसाब से रिजल्ट पे ना जाके खुद की कैपेबिलिटीज़ पे जाना चाहिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई एक साल सीनियर हो, मतलब एक साल बड़ा हो, वो ज़्यादा अच्छा फीडबैक दे पाएगा कि वो बेनिफिशियल है या नहीं है, उसको सूट करेगी नहीं सूट। कई बार डिपेंड करता है कि किसी बंदे ने कोचिंग ज्वाइन करी, उसको सूट नहीं करी, वो बीच में छोड़ देते हैं, ओके। अपना पैसा वेस्ट किया, जी। बीच में छोड़ दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके। तो इससे अच्छा होता है कि पहले फीडबैक लें, ना कि रिजल्ट पे जाएं। फीडबैक फीडबैक लें अपने ही अपने पीयर पीयर ग्रुप में अपने मतलब फ्रेंड से या अपने फिर अपने सर्कल में। एक साल सीनियर जूनियर किसी से भी मतलब उनसे फीडबैक लें। हम्म। ओके। ओके प्रशांत, जैसा कि आपने बताया कि आपने ब्रांडेड कोचिंग से कोचिंग परसू की थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के एनवायरनमेंट में और जो नॉर्मल कोचिंग की एनवायरनमेंट होता है, आपने अपने फ्रेंड से फीडबैक मिला होगा, तो आप उससे क्या कह सकते हैं, क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर है? हाँ, मेरे हिसाब से ब्रांडेड कोचिंग में एक एनवायरनमेंट इसलिए अच्छा होता है कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा मिलता है, ओके। होल नेशन के उस पे लेवल पे कंपटीशन मिलता है। जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स नॉर्मल कोचिंग में जाते थे, अनब्रांडेड कोचिंग में जाते थे, उनका फीडबैक ये रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा वो फीडबैक आया नहीं उनका। वो कहते थे कि भले ही वो छोटे लेवल पे हो, लेकिन मनी मिंटिंग मशीन्स हैं वो भी, अच्छा। वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे वो भी। तो मेरे हिसाब से अगर कंपटीशन को देखा जाए तो ब्रांडिंग कोचिंग जिसमें मैंने किया था वो बेनिफिशियल रही मेरे लिए कंपटीशन प्रोवाइड करने में। अच्छा, कंपटीशन प्रोवाइड लार्ज स्केल पे कंपटीशन हम्म। प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था, ई कनेक्ट में अभी तो खैर बहुत कम लोग हैं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है तो ज़्यादा अभी वो नहीं है, तो ई कनेक्ट में भी आपको ये चीज़ कमी खली कि आप मतलब ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए एक्चुअली थे, कंपटीशन कमी ज़्यादा? ये है कि हम उसे अ, चलो ठीक है, मैंने मेरा कुछ ग्रेड आया, ओके। लेकिन मैं किसी के साथ उसको वो नहीं कर सकता, मैच नहीं कर सकता या फिर कंपैरिजन नहीं कर सकता। ओके। तो उसके बाद मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता होगा। ओके, तो ई कनेक्ट में ये प्रॉब्लम है। हाँ। अच्छा, और ब्रांडेड कोचिंग्स में प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए वो नॉर्मल से बेटर है। हाँ, ये बेटर है, अच्छा, ओके, थैंक। क्योंकि नॉर्मल कोचिंग में भी कुछ बंदे होते हैं जो ब्रांडेड कोचिंग्स के टेस्ट वो टेस्ट जो सीरीज। प्रोग्राम्स टेस्ट सीरीज होती है उनको ज्वाइन करते हैं। ओके, थैंक यू। ओके प्रशांत, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे ईकनेक्ट की वेबसाइट पे पेपर्स के अलावा एक और सेक्शन है, जैसे कि उसमें आपको अलग अलग जो पेपर्स हैं, चाहे वो आईआईटी हो या IEEE हो या अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो या फिर और जो प्राइवेट कॉलेज के जो फेमस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बिट्स हो गया, तो इन सब के फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये इसका भी एक सेक्शन है, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह से बेनिफिशियल है? हाँ, ये बेनिफिशियल इस तरह से है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पार्ट्स मिस कर देते हैं, कि कुछ एग्जाम्स होते हैं वो हमारे ध्यान से निकल जाते हैं, फिर पीयर ग्रुप में आसपास के सर्कल में भी वो इसकी न्यूज़ आ नहीं पाती है, ओके। तो वो मिस हो जाते हैं। तो उसका एक साल का पूरा साल का वो जो टर्म है, एक साल में एक बार ही होता है कोई जी। स्टेट लेवल एग्जाम है वगैरह, ओके। तो वो मिस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होता है एक तरह से हमारे लिए। तो ओके। ये हमारे लिए बेनिफिशियल ये है कि हम उसे मिस नहीं कर पाएंगे। हमें जो भी अप टू डेट रहेंगे किसी भी एग्जाम के होते। तो ये मतलब किसी तरह से बेनिफिट आपको मतलब लगता है, जैसे क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम बाहर से भी कहीं भी मिल सकती हैं हमको अगर हम कहीं जाएं, तो आपको क्या लगता है मतलब ये सच में बेनिफिशियल है? हाँ, वो होता है ना, फ्लॉस रह जाते हैं कि बाहर नहीं मिले बाई चांस। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पेयर ग्रुप में नहीं आ पाती, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट हम जब न्यूज़ कॉलम चेक करेंगे उसमें पता चलेगा जरूर, पता ओ। उसके बारे में पता नहीं, हम जरूर उसके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू प्रशांत।